Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha, and in today's session we are going to study about a recent news. You must have heard that Swift City has been launched in Bengaluru, Karnataka. The Karnataka government is planning to establish this Swift City और ये उनका एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है, जस्ट लाइक केविन. तो यहाँ पे हम केविन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और स्विफ्ट सिटी क्या है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, स्विफ्ट सिटी अगर आप देखो तो यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट इज एस्पायरिंग टू मेक कर्नाटक द इंडस्ट्रियल हब across India and also to promote the startup ecosystem. और startup ecosystem को nurture करने के लिए यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट स्विफ्ट सिटी को बनाने वाली है. अगर आप यहाँ पे फुल फॉर्म देखो स्विफ्ट का तो स्टार्टअप्स, वर्क स्पेसेस, इनोवेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 5 वर्ड से बनके यहाँ पर स्विफ्ट सिटी को बनाया जाएगा. और एम अगर आप देखो तो एम इज टू एनहांस द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड पोजीशन द सिटी एज द इंडस्ट्रियल हब अक्रॉस इंडिया एज वेल एज द ग्लोबल वर्ल्ड. नाउ व्हाट द प्रोजेक्ट फॉलोज. तो देखिए, यहाँ पे केविन जो फॉर्म किया गया था, कर्नाटक गवर्नमेंट ने केविन सिटी को भी फॉर्म किया था, तो उसी के कदमों के चलते यहाँ पर स्विफ्ट सिटी का भी निर्माण वहां पर किया जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम इनके मिनिस्टर जो हैं एमबी पाटिल, उनके कहने की बात सुने तो इनका कहना है दैट द फॉर्मेशन ऑफ द स्विफ्ट सिटी विल एनहांस द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्टेट as well as will be one of the major industrial hubs in the city. Now, coming to the project overview. अब स्विफ्ट सिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये आपको 1000 एकड़ में पहले तो फैला हुआ मिलेगा. उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे ये बहुत सारे स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही सही अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. टॉप नॉच फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, वर्क स्पेसेस काफी ज्यादा अच्छी होंगी, फिर प्लग एंड प्ले की भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको स्टार्टअप कल्चर में काफी आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं. इसीलिए इस सिटी का सक्सेसफुल होने के पीछे एक यहाँ पे कारण है कि इसको बहुत ही सही तरीके से डिजाइन किया जा रहा है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेम उसी के डायरेक्शन में फॉर्म किया जा रहा है जिस तरीके से आईटीबीपी का फॉर्मेशन किया गया था. आईटीबीपी इज द इंटरनेशनल टेक पार्क विच इज सिचुएटेड इन बेंगलोर एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट हाई टेक पार्क. तो आईटीबीपी भी अगर आपने विजिट किया हो तो आईटीबीपी की जो सक्सेस है और आईटीबीपी में जिस तरीके से कंपनीज आती हैं और ये सारे इनोवेशंस और स्टार्टअप कल्चर वहां पे काफी ज्यादा फेवरेबल तरीके से काम करते हैं, उसी के नक्शे कदम पर यहाँ पर स्विफ्ट सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा. अब यहाँ पे इसके चलते मैंने आपको बताया कि वर्क लाइफ प्ले एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द आईटी फर्म्स, फॉर द आईटी टेक्स. एंड यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जो बिजनेस वर्ल्ड है उनको भी अप्रोच किया जाए कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करें और सारे जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के अलावा जो इनोवेशन है या फिर रिसर्च है, उन सारे चीजों में हेल्प आउट करें. अब यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो सेट टू बिकम द central point for innovation and technology in Bangalore. Now coming to the what this Swift City will offer all of us. तो यहाँ पे देखिए कोशिश की जाएगी कि ये जो 1000 एकर्स में पूरा एरिया स्प्रेड अप होने वाला है, ये डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देगा. अगर आप देखो तो NH44 और NH48 के अक्रॉस इस सिटी को फॉर्म किया जाएगा और यहाँ पर 8 to 10 प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड. सो व्हाट इज प्लग एंड प्ले फैसिलिटी? तो यहाँ पे यूजर को एक्सेस दी जाती है टू connect with different devices without installing other drivers. ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको अगर आप देखो यहाँ पे तो 20 से 25 एकड़ में हर एक जो यहाँ पे प्लग इन प्ले फैसिलिटी होगी वो यहाँ पर बनाई जाएगी, जो यूजर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से एक हेल्पफुल एक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी. फिर अगर आप यहाँ पे देखो कि रोड्स की कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे 150 मीटर वाइड कनेक्टिंग रोड्स एंड द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिसेस, को-वर्किंग स्पेसेस, रेसिडेंशियल ब्लॉक्स एंड स्कूल्स, ये सारे यहाँ पर फॉर्म किए जाएंगे, जिससे अगर कोई भी वर्कर यहाँ पर काम करना चाहता है तो उनको ऐसा ना लगे कि कोई फैसिलिटी यहाँ पर मिसिंग है, या फिर फ्यूचर में अगर वो वहां सेटल होने का सोचना है तो भी उनको यहाँ पर किसी चीज की कमी महसूस ना हो. अलॉन्ग विद दैट लैंड पार्सल्स फ्रॉम 5
5,000 to 20,000 square feet for startups through lease, sale और equity sharing models। तो यहाँ पे आपको लैंड भी लीज पे मिल सकता है अगर आपको खरीदना है या फिर आपको अपना बिजनेस डालना है, स्टार्टअप डालना है। ये सारी चीजें आप इस स्विफ्ट सिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू दी केवन सिटीज, तो देखिए क्योंकि आपकी जो स्विफ्ट सिटीज हैं वो केवन सिटी की ही तर्ज पे डिजाइन करी जा रही हैं और लार्जर लेवल पे वहां पे स्विफ्ट सिटी में ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम केवन सिटी की बात करें तो अलॉन्ग विद द स्विफ्ट सिटी, कर्नाटक गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस्ड द फॉर्मेशन टू एक्सटेंड इट्स विजन बाय डेवलपिंग 5 मिनी केवन सिटीज। तो यहाँ पे और ज्यादा 5 केवन सिटीज की अनाउंसमेंट कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है और यहाँ पे अगर लोकेशंस आप देखो तो वो सिचुएटेड होंगी विजयपुरा और हुब्बाली धारवाड़ वाले रीजन में। तो यहाँ पे भी केवन सिटीज का फॉर्मेशन किया जाएगा और लेटर ऑन जो अभी इन्वेस्ट कर्नाटक समिट है उसमें और ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब अगर हम केवन सिटी के लॉन्च की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सितंबर में केवन सिटी का लॉन्च आपको देखने को मिला था, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो कर्नाटक के थे उन्होंने केवन सिटी को लॉन्च किया था। एंड द सिटी इज लोकेटेड अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर एंड स्पैन्स 2000 एकर्स। तो यहाँ पे 2000 एकड़ के एरिया में ये सिटी फैली हुई है और 60 किलोमीटर की दूरी पर बेंगलोर से केवन सिटी सिचुएटेड है। अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं, किसको, अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, रीइंफोर्सिंग द स्टेट्स कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड वेलबींग। अगर आप केवन की बात करो तो यहाँ पे नॉलेज, वेलबींग और इनोवेशन, ये केवन का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे नॉलेज पे भी फोकस किया जाएगा, वेलबींग के थ्रू हेल्थ सेक्टर में भी एक रेवोल्यूशन लाने की बात की जाएगी, अलॉन्ग विद दैट इनोवेशन पे भी यहाँ काम करने की बात की जा रही है। विद दैट वी हैव कम, अगर हम इसके इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को स्टडी करने की बात करें तो देखिए नॉलेज, अगर नॉलेज की बात करो आप, जिससे केविन में जो केट वर्ड है वो आपका नॉलेज से आ रहा है, तो यहाँ पे जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो एस्पायर कर रही है कि एक नॉलेज हब क्रिएट किया जाए जिसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोबल वर्ल्ड हैं वो इंडिया में आके वहां पर अपने जो भी करिकुलम है उनको प्रोवाइड करें अंडर द यूजीसी रेगुलेशंस। और यहाँ पे 500 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है कि ये सारे जो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पे कैंपस ओपन करें और ऑपरेट करें। तो इस तरीके से अगर कोई इंडियन स्टूडेंट को फॉरेन जाने के लिए वहां पे पड़ता है क्योंकि उनको एजुकेशन वहां से चाहिए या कोई पर्टिकुलर कोर्स है उनको उसी इंस्टीट्यूट से करना है, तो वो भी एक वहां पे उनको एक लेवरेज मिलेगी। उसी के साथ साथ आप घर पे बैठे, अगर आप बीइंग इन इंडिया ओनली, यू कैन एक्सेस द करिकुलम्स ऑफ डिफरेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट्स through this Keven city. Moving towards the next component, which is health district, which is also named by the well-being. जो W Keven में जो W है, it stands for well-being। तो वहां पे health sector बहुत ज्यादा important है। यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि केवन सिटी में यहाँ इंडिया को बनाया जाए पोजीशन द सिटी एज द एशियाज लीडिंग एकेडमिक मेडिकल हब शेपिंग फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे जो कर्नाटक है, बेंगलोर है, यहाँ पे बेंगलोर को एज अ सिटी यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि एक लीडिंग हब के तौर पर सेट किया जाए जिसमें जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल जो फील्ड है वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हम लेकर आ पाए, जिसके थ्रू यहाँ पर टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स को अट्रैक्ट किया जाएगा टू एलिवेट द कर्नाटक पोजीशन इन मेडिसिन विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड टू। तो देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बात हो ही रही है कि हम बेंगलोर को एक बहुत ही लीडिंग हब की तरह देखें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखो तो बेंगलोर काफी ज्यादा आपको अच्छी रैंकिंग पे दिखाई देता है। बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप अदर फील्ड्स में भी देखो तो यहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट इज एस्पायरिंग टू मेक बेंगलोर come at the first rank। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो रही है तो मेडिसिन में गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा बेंगलोर परफॉर्म करे। अब यहाँ पे अगर हम इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, केविन में अगर हम देखें वेलबींग के बाद IN जो आ रहा है दैट स्टैंड्स फॉर इनोवेशन। तो यहाँ पे इनोवेशन पे फोकस किया जाएगा जिसमें जो सनराइज सेक्टर्स हैं, किस तरीके के सनराइज सेक्टर्स, तो यहाँ पे लाइफ साइंसेज हो गया, फ्यूचर मोबिलिटी हो गया,
सेमीकंडक्टर हो गया, एडवांस्ड मटेरियल्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एरोस्पेस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सारी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फ्यूचर में अब डिमांड में रहेंगी, उनमें एक इनोवेशन की जाए, उनमें रिसर्च की जाए कि और हम किस तरीके से इसमें और एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह यहां पर उभर के आ सकते हैं और कैसे हम इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और अपने इंडिया के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। कमिंग टू दी रिसर्च डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे देखिए केविन सिटी जो है वो रिसर्च पे भी फोकस करिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इट विल स्ट्रेंथन द बायो फार्मास्यूटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एस्टैब्लिशिंग क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स एंड रिसर्च लैब्स, जिसमें जो भी अगर कोई भी रिसर्च करनी होगी, अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स को रिसर्च करनी है या फिर कोई और रिसर्च भी आपको कंडक्ट करनी है, तो वो यहाँ पे आप इन लैब्स में कंडक्ट कर सकते हो और वर्ल्ड क्लास लैब्स आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहां जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉप नॉच होने वाला है। और आगे जाके भी हम देखेंगे कि कर्नाटक में, बेंगलोर में जिस तरीके का अभी हमको रेवोल्यूशन दिखाई दे सकता है इस स्विफ्ट सिटी के चलते या केविन सिटी के चलते, वो डेफिनेटली हम सबके लिए एक आंख खोलने वाली बात होगी कि हमें भी अपने इंडिविजुअल स्टेट्स में कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए जो हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही, साथ ही साथ हमारे भारत के लिए भी डेवलपमेंट प्रूफ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।